ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। और वैसे भी मेरा काम जो है मेडिसिन का और मैं हॉस्पिटल में जाता ही रहता हूँ, तो मुझे इस तरीके के केस ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं इसको लेने की। और अगर ये 2 रुपये 80 पैसे तक आया तो कहीं ना कहीं इसकी संभावना हम अच्छी सी जांच लेंगे और अपने होल्ड। चीनी 10 लाख टन भारत निर्यात करना चाह रहा है। ये बहुत बड़ी चीनी कंपनियों के लिए खबर है आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अनिल अग्रवाल जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि वो अपने कर्ज को उतारने और आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियों में दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें रिफाइनरी करेंगी वो प्लांट लगाने की आवेदन भी कर रखा है जिसमें वो चिप का निर्माण करेगी। उसके अंदर इन लेते हैं, वो साइड में बैठ जाते हैं भाई। वो जो उतावले लोग होते हैं ना, वो खरीदारी करते रहते हैं, वो साइड में बैठे रहते हैं। वो अभी जो फ्लू चल रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार का भी सामना करना पड़ रहा है। महामारी के 2 फार्मा सेक्टर में दिमाग लगा लेना चाहिए। मैंने आपको मोर पैन इस साल नवंबर से कहा था कि तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की, बात करेंगे वेदांता, केबीसी ग्लोबल और बात करेंगे सर शुगर सेक्टर और बात करेंगे मोर पैन लैब की। इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको होली की सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो रंगों का त्यौहार है, ये अपने जीवन में रंगों की तरह अपने जीवन को बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन करें। इस होली से पढ़ लें कि हम जो भी काम करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, और शेयर मार्केट में अगर हम काम करेंगे तो अपने द्वारा सही या गलत समझकर ही निर्णय लेंगे, और उसके बाद ही हम लालच को कम करके ही शेयर मार्केट पर कदम रखेंगे। तो इस होली आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता ही है सर, अभी जो फ्लू चल रहा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार का भी सामना करना पड़ रहा है। महामारी के 2 साल तक अभी तक आपको ये देखने को नहीं मिला था कि इसका प्रकोप जो है फ्लू का ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम मास्क लगाना भूल गए हैं और अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं बच्चों और बूढ़ों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा खांसी, सर्दी, जुकाम और ये बुखार से आपको बचना है और मास्क का यूज करना है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। और वैसे भी मेरा काम जो है मेडिसिन का और मैं हॉस्पिटल में जाता ही रहता हूं, तो मुझे इस तरीके के केस ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मास्क का ज़्यादा उपयोग करें, और इस मास्क का उपयोग करने से आप इससे बच सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलता जा रहा है, क्योंकि अगर जो चीज़ बिजनेस स्टैंडर्ड में आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका प्रकोप ज़्यादा ही होगा। तो अपने को बचाएं, अपने फैमिली को बचाएं और सुरक्षा का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रखें। और मास्क उतरते ही खांसी, बुखार और जकड़न ने जकड़ लिया है। इस वजह से आपको इस साल ज़्यादा से ज़्यादा फार्मा सेक्टर में दिमाग लगा लेना चाहिए। मैंने आपको मोर पैन इस साल नवंबर से कहा था कि तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी मेरी पिछली वीडियो देखी है, जो एक बार शेयर तेज़ी दिखा देता है ना, वो कुछ ना कुछ कारणों से दिखाता है। कुछ उसके अंदर अच्छा हो जाता है या अच्छी सी प्लानिंग वो शेयर कर रहा है, वो बड़े निवेशक जो है वो भाप लेते हैं, लेकिन हम उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। हम सोचे भाई कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको मोर पैन शेयर ही अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। और ये शुरुआत कर रहा है धीरे धीरे अपने इक्विपमेंट्स के साथ, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और अपनी एंटी एलर्जी के साथ ये आगे बढ़ रहा है। और जितने भी आपको एंटी एलर्जी की मेडिसिन देखने को इस फ्लू में मिल रही है, उसके अंदर मोर पैन भी अपनी भागीदारी देगा। तो आपको एक पढ़ लेना है कि अब आपको थोड़ा सा वेट जो है मोर पैन लैब और फार्मा सेक्टर पे लगाना है। इस साल फार्मा सेक्टर अच्छा काम करने की दिशा में रहेगा। 2 साल तक लोगों ने मास्क पहने और अब मास्क से छुटकारा लेते ही ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। ध्यान रखिए, मोर पैन आगे जाकर आपको अच्छी संकेतों के साथ मिलना है। सिर्फ आपको इतना बताना था कि फ्लू स्टार्ट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बड़ा ही खतरनाक साबित भी हो रहा है, और कई लोगों को 10-10, 20-20 दिन तक के ये चीज़ें नहीं जा रहा है, और मुझे खुद भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो बात करेंगे सर केबीसी ग्लोबल की, और केबीसी ग्लोबल की बात इसलिए भी करेंगे, काफ़ी दिनों से ये 3 रुपये 3.20 तक ही आपको मिला है। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि इसकी संभावना 2 रुपये 80 पैसे तक बैठेगी इसको लेने की।
और अगर ये 2 रुपये 80 पैसे तक आया तो कहीं ना कहीं इसकी संभावना हम अच्छी सी जांच लेंगे और अपने होल्ड करके इस शेयरों को आगे की तरफ देखेंगे। लेकिन सिचुएशन जो होती है, जो चीज़ें निकल कर फिर बार बार न्यूज़ के द्वारा आती है या कुछ इसके द्वारा मुझे कुछ प्रतीत होता है, तो मैंने अब आपको बताया कि ये 2 रुपये 60 पैसे तक इसको वेट करना है। अभी जल्दबाजी से इसके अंदर तेज़ी के संकेत नहीं मिलेंगे। हाँ, केबीसी ग्लोबल जो अपनी परियोजना 75% तक इस साल निपटा देगा। अभी तो मार्च स्टार्ट हुआ है ना सर, तो अभी हमारे पास हैं 8-9 महीने, तो उसके अंदर तक तो ये काफ़ी आपको अच्छे से उछाल करके दिखाएगा। लेकिन 1 से 2 महीने फिलहाल ये 3 रुपये के नीचे ही टहलने वाला शेयर हो रहा है। तो इसके अंदर अभी इस मार्च में कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं है और अप्रैल से थोड़ी सी उम्मीद इसके अंदर बढ़ जाएगी। तो अभी इस शेयर से हमें दूर रहना है और 2 रुपये 60 पैसे अगर ये आए तो वहाँ तक की हमें प्रतीक्षा करनी है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर 2 रुपये 80 पैसे भी आ गया, लेकिन जब ये 2 रुपये 80 पैसे आया था और आपका RVNL 65 रुपये तक आया था, तो मैंने वहीं पर ही अपनी साइकोलॉजी को चेंज किया था और आपको तुरंत बताया था कि अभी इन दोनों शेयरों से दूर रहना है। तो जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि केबीसी ग्लोबल में क्या करें, तो अभी मुझे लगता है कि इसके अंदर विलंब होगा और थोड़ा सा हमें इसमें से 2 रुपये 60 पैसे तक के टारगेट की मनोकामना अंदर की तरफ इसके अंदर देखनी चाहिए और इससे थोड़ा सा अभी हमें दूर रहना चाहिए। भारत इस साल 10 लाख टन जो है ना निर्यात करना चाह रहा है। अतिरिक्त चीनी 10 लाख टन भारत निर्यात करना चाह रहा है। ये बहुत बड़ी चीनी कंपनियों के लिए खबर है, जिसकी वजह से आपको चीनी कंपनियों में इस साल अच्छी उम्मीद के साथ देख लेना चाहिए। ब्राज़ील जहां नंबर 1 पर उत्पादन करने में चीनी में बना है, तो दूसरा नंबर भारत का आता है। और भारत कह रहा है कि अगर घरेलू उत्पादन 3.36 करोड़ टन तक रहा तो वो अतिरिक्त 10 लाख टन चीनी निर्यात कर देगा। इससे चीनी कंपनियों की बल्ले बल्ले आएगी। तो मैंने आपको पहले कहा था कि चीनी पे ज़्यादा जो ध्यान है ना हमारा भारत दे रहा है। उसके साथ साथ एथेनॉल की जो मैंने आपको परिकल्पना कल की वीडियो में बताई थी, उसके अंदर रेणुका शुगर अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ाएगा और 40% तक राजस्व वो अपनी एथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाकर करेगा। और भारत चाहता ही है कि वो अब शोरूम में दिशा निर्देश E20 के दे रहा है और इंजन में या किसी भी तरीके से जो कार में परिवर्तन होगा उसके लिए भी कार शोरूम वाले या मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो एथेनॉल 20% इस अप्रैल से मिलाने की संभावना सरकार के द्वारा जताई जा रही है और उसके अंदर एथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की उम्मीद अब बनाई जा रही है। तो यहाँ पर 2 तरीक़ों से चीनी कंपनियों पर दिमाग लगा लेना चाहिए। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन चीनी पे होगा और 10 लाख टन निर्यात कर सकता है ब्राज़ील के बाद को भारत कर सकता है। इसके अंदर तो सारी चीज़ें चीनी मिल से निकल कर आएगी ना सर, शुगर सेक्टर से, और एथेनॉल भी शुगर सेक्टर का एक पार्ट बनता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको चीनी सेक्टर और IOC, BPCL, HPCL जैसी कंपनियों में दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें रिफाइनरी करेंगी वो ये तेल कंपनियाँ करेंगी। चीनी कंपनियाँ बनाकर फिर तेल कंपनियों को एथेनॉल देगी, वो उसके अंदर फिर ब्लेंडिंग करेगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन 2 सेक्टरों पे लग रहा है सर, ऑयल सेक्टर और आपको शुगर सेक्टर पे अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ा लेना चाहिए। वेदांता जहां आपको एक उम्मीद गिरावट की फिलहाल दिखा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अनिल अग्रवाल जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि वो अपने कर्ज को उतारने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा है, तो ये एक बड़े चैनल पे उन्होंने बोला है। तो कहीं ना कहीं वेदांता की जो अभिलाषा लंबे समय के लिए पॉजिटिव तरीकों से निकल कर आ रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो अपनी 29.54% का स्टेक हिंदुस्तान जिंक में ले रखा है उसको भी वो बेच दे, ताकि कुछ ना कुछ इसके अंदर वो हिंदुस्तान जिंक को 2 गुना कारोबार कर सकते हैं। इस तरीके की बात जो अनिल अग्रवाल जी कह रहे हैं, जिस तरीके से वैश्विक स्तर में इनके एसेट हैं वो अपने हिंदुस्तान जिंक को बेचकर पैसा जुटाने की मंशा में लगे हैं, तो यहाँ पर वेदांता की राह जो है ना सर, फिलहाल तो गिरावट की हो सकती है, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने बहुत पॉजिटिव जाएंगे वेदांता के लिए। वो क्यों जाएंगे? क्योंकि एक फॉक्सकॉन कंपनी ताइवान की है जो चिप निर्माता कंपनी है, जिसने वेदांता के साथ गुजरात में एक प्लांट लगाने की आवेदन भी कर रखा है, जिसमें वो चिप का निर्माण करेगी। उसके अंदर इन दोनों कंपनियों ने PLI स्कीम के तहत ये काम किया, जिसकी वजह से 50,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद सरकार से है। तो पहला जो प्लांट है ना फॉक्सकॉन, जो ताइवान की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसने
वेदांता के साथ हाथ मिला रखा है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत है। और उसके अंदर पीएलआई स्कीम की सुविधा के लिए ये गुजरात में काम हो रहा है, जहां फॉक्सकॉन 2 लाख रोजगार देने का वादा आगे करेगी और अभी ये 35,000 लोगों को रोजगार दे रही है। एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। पहला प्लांट तो इन्होंने वेदांता के साथ मिलकर खोला है। जब ये काम स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वेदांता चिप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेगा और कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर अपनी चिप के कारोबार को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर वेदांता बहुत बढ़िया तरीक़ों से पॉजिटिव संकेतों से सर इस साल लगेगा, अभी नहीं, अभी इस साल लगेगा अगर ये काम होता है। तो फॉक्सकॉन ने एक और ऐलान कर दिया है। भारत के दौरे पर फॉक्सकॉन का मैनेजमेंट यहाँ पर दौरे पे आया था। उन्होंने कहा है कि वो दूसरा प्लांट भी लगाना चाह रहा है चिप में, लेकिन वो सरकार की बिना मदद के बिना, जैसे पीएलआई की मदद होती है ना, इसके बिना लगाना चाह रहा है वो दूसरा प्लांट चिप में। अगर ये दूसरा प्लांट भी वेदांता के साथ मिलकर करेगा तो कहीं ना कहीं वेदांता की फिर बल्ले बल्ले है। पहले के लिए तो करार हुआ है, अब दूसरे के लिए देखना है कि ये फॉक्सकॉन जो चिप में बड़ा नाम रखता है, ये किसके लिए इतना ज़्यादा वर्क यहाँ पर कर रहा है, चिप के लिए कर रहा है। और पहला चिप के साथ कर रहा था वेदांता के साथ, अब दूसरा कर रहा है बिना सरकार की मदद के बिना। तो अगर यहाँ पर वेदांता इसके साथ रहता है, क्योंकि सर वेदांता चाह रहा है कि वो अपना जिंक का कारोबार अलग कर दे और अपनी अलग तरीके की रणनीति वो चिप में भी देखे, तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत बन जाएगा कि दूसरा प्लांट अगर वेदांता के साथ इसका खुल गया तो यहाँ वेदांता की बल्ले बल्ले। अगर किसी और के साथ खुला वो भी न्यूज़ में निकल कर आ जाएगा। लेकिन वो दौरे पे आए थे और यहाँ पर वो दूसरा प्लांट खोलने की पेशकश रख रहे हैं, जहाँ वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर 1.54 लाख करोड़ की पेशकश रख रहे हैं इस निवेश के लिए। तो ये गुजरात में कर रहे हैं और दूसरा प्लांट करने के लिए भी फॉक्सकॉन तैयार हो गया। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना चाहिए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी ने वेदांता के साथ हाथ मिलाया और अब वो दूसरा प्लांट भी खोल रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेतों के साथ आपको वेदांता, अभी नहीं, अभी तो गिरावट के सिलसिले चलेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा वेदांता होल्ड करने वाला शेयर है सर। जब जो व्यक्ति काम अच्छा करता है ना, तो उसकी परिकल्पना फ़िलहाल अभी अच्छी ना हो, लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो बेस्ट तरीक़ों से आपको आगे जाता हुआ ही मिलेगा। तो यहाँ पर वेदांता पे खास नज़र रखिए और ये आगे जाकर जो अपनी प्रतिफल को आगे बढ़ाएगा वहाँ पर वेदांता ज़्यादा मजबूत हो रहा है। बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक का लॉकिंग पीरियड जो 13 मार्च को सबका ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर ना कहीं ज़्यादा बिकवाली होने की एक संभावना जताई जा रही है। ईटीएफ और व्यक्तिगत निवेशक भी इसके अंदर से निकलने के लिए मजबूर होंगे और दौड़ में शामिल होंगे। अगर इस तरीके से उन्होंने अपने शेयरों को बेचा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बिकवाली के साथ ये शेयर आपको नीचे मिल सकता है। तो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। 60 मिलियन शेयरों को बेचना चाह रहा है तो कोई 1.35 बिलियन शेयरों को व्यक्तिगत निवेशक बेचने की दौड़ में शामिल होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यस बैंक में निकल कर आ रही है, जिसके पास शेयर हैं, तो वहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की मंशा को जगाना चाहिए। और अगर आपकी मंशा बहुत आगे तक की है तो फिर इसके अंदर आपको सिर्फ इस वजह से देखना है कि यस बैंक ने जो अपने जेसी फ्लेवर को अपना बैड लोन दिया है और 2 निवेशक बाहर से आए और अच्छा से अच्छा काम कर रहा है, तो फिर ये आगे जाके उम्मीद बढ़ाएगा। लेकिन जिस तरीके से लॉकिंग पीरियड की चर्चा बार बार हो रही है और आज भी न्यूज़ में निकल कर आ रहा है, कोई अपने व्यक्तिगत निवेशक ईटीएफ भी अपने शेयरों को सेल करेंगे, तो यहाँ पर गिरावट तो साफ साफ सर दिख रही है। और इस गिरावट में जो बैठेगा, शांत बैठेगा, वो इसके अंदर से प्रॉफिट लेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि यस बैंक में ना सर अभी शेयर लेने वाले नहीं बन रहे। लोग कह रहे सर एंट्री कर लें, निकलते एंट्री कर लें। सर निकलने के बाद जब ये पहले लग रहा है कि गिरावट होएगी तो फिर हमें बैठने में ज़्यादा मज़ा आएगा ना, कि बैठ जाएं दूर में और देखते रहें। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, मैं आपको कई बार बता के चला हूँ, वो ना सिचुएशन को भाप लेते हैं, वो साइड में बैठ जाते हैं भाई। वो जो उतावले लोग होते हैं ना, वो खरीदारी करते रहते हैं, वो साइड में बैठे रहते हैं। वो उतावले लोग जब खरीदारी करके थक जाते हैं, फिर शेयर नीचे की तरफ आता है, फिर वो शेयरों को निकालते हैं, फिर वो जाग जाते हैं किनारे वाले। तो इस तरीके से यस बैंक में जब आपने तब साथ दिया था कि जब यस बैंक कुछ बर्बाद था, जब बैंकों ने संभाला था। अब एसबीआई भी इसके अंदर से बाहर निकलने की प्रक्रिया कर रहा है और बाकी बैंक भी कर रहे हैं। तो फिर अब ये आपको व्यक्तिगत निवेशक भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट तो सर होनी लाजमी है। और अगर ये गिरावट में अगर आप अपने कदमों को रोकते हैं, बैठते हैं, तो तब जाकर इसके अंदर से सब कुछ अच्छा होने वाला है। और आपको अब ये देखने को मिलेगा 13 मार्च तक ये लॉकिंग पीरियड की न्यूज़ लगातार आएगी। और अभी ईटीएफ हो गया, व्यक्तिगत निवेशक हो गया, इनकी न्यूज़ निकल कर आ रही है। पहले बैंक की निकल कर आई थी, फिर अलग अलग म्यूचुअल फंड की भी आ सकती है, किस किस चीज़ों की आ सकती है कि वो भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये यस बैंक मुझे लगता है कि काफ़ी गिरावट कर सकता है। अगर काफ़ी गिरावट के साथ फिर उठेगा भी, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इसके अंदर हमें बनती नहीं भाई सर, बराबर बैठने की चीज़ें बन रही है। तो केबीसी ग्लोबल में ₹2.60 तक सर वेट कीजिए, और वहाँ तक आता है तो फिर इसके लिए फिर से दोबारा से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर वहाँ तक के ये नहीं आता तो फिर भी इसके अंदर अभी तेज़ी के संकेत मुझे नहीं दिख रहे हैं। एथेनॉल में और चीनी का निर्यात करने में भारत जो है ब्राज़ील से आगे निकलने की क्रिया में लग गया है, और 10 लाख टन चीनी निर्यात करने का वो लक्ष्य इस साल बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत है। और फ्लू जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो सर्दी जुकाम बुखार खांसी से बचने के लिए सर मास्क का यूज करें। और यहाँ पर अब फार्मा के सेक्टर के शेयर आपको तेज़ी के संकेत दिखाएंगे। वेदांता जहाँ फॉक्सकॉन के साथ पहला प्लांट गुजरात में लगाने की पेशकश रख चुका है, तो उसी कंपनी ने फॉक्सकॉन ने दूसरा प्लांट लगाने की प्रक्रिया भारत में बिना मदद सरकार के शुरू कर दी है। उसके अंदर अब देखना है कि वो किसके साथ मिलकर करता है या अकेले करता है, तो ये भी एक सोचने का विषय है। और अनिल अग्रवाल जी ने कह दिया कि उनके पास कर्जा उतारने के लिए पैसा है और वो कहीं ना कहीं आगे जाकर इसमें काम करेंगे। तो अभी हमें वेदांता में होल्ड करने की स्थिति सर बन रही है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।